नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। बिहार में प्रतिनियुक्ति के लिए एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। तो जी हाँ, बिहार में बीपीएससी से बहाल टीचर्स, नियमित टीचर्स और विशिष्ट शिक्षक वो होंगे प्रतिनियुक्त। ये खबर जब से आई है, शिक्षकों में एक अलग तरह का उत्साह भ्रम के साथ आ गया है कि चलो स्थानांतरण नहीं हुआ तो प्रतिनियुक्ति ही सही। तो क्या यह प्रतिनियुक्ति अस्थायी है? इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या कहीं भी प्रतिनियुक्ति करा सकते हैं। कौन करेगा प्रतिनियुक्ति? क्या बीओ करेगा प्रतिनियुक्ति? क्या पूरे जिले में मान लीजिए किसी एक प्रखंड में है, निकल के जिला मुख्यालय में आ सकते हैं? यदि आप प्रतिनियुक्ति आपकी होती है, अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा? इससे संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सारी बातों की जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आज एक पत्र शेयर किया गया है, ये 1701 है और 8/7 के डेट में इसको जारी किया गया है और इसे निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आज इसे जारी किया है। और इसमें कहा गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के स्थानांतरण एवं हेड टीचर्स और हेडमास्टर की नियुक्ति के उपरांत विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के समानुपातिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इस पत्र में कहा गया है और जो सवाल मैंने इंट्रो में बताया था उसके जवाब क्या क्या है। यहाँ कहा गया है कि अगर पहले पैरा को देखें तो पैरा के कहा गया है कि शिक्षकों के द्वारा जो है अभ्यावेदन लिए गए थे, आपको ट्रांसफर के लिए अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था और विभागीय आदेश के अनुसार अलग अलग जो कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई भी की गई और ये शिक्षा को जो है उस पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के उपरांत यह संभावना है कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन या किसी खास विषय के शिक्षक की कमी हो सकती है। उसके अलावा हेड टीचर्स और हेड मास्टर की भी नियुक्ति की गई है। तो किसी विद्यालय से वो शिक्षक चले गए होंगे तो वहां एक रिक्ति बन गई होगी। क्या वो विषय किस विषय के शिक्षक थे उसकी रिक्ति बन गई होगी। इसके आलोक में अब यहाँ आदेश दिया गया है कि आप समीक्षा करें और समीक्षा करने के बाद कि विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात क्या स्थिति हो रही है। ट्रांसफर के बाद क्या आपके पास ज्यादा शिक्षक आ गए हैं, विषयगत शिक्षक आए कि नहीं आए, आपके यहाँ से हेड टीचर और हेड मास्टर के बाद जो में जो शिक्षक गए हैं वो कौन सी सीट खाली करके गए हैं। ये सारी बातों की आपको मद्देनजर रखते हुए आपको कुछ कार्रवाई करनी। तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में अगर आ रहा है कि क्या यह प्रतिनियुक्ति अस्थायी है, तो साहब प्रतिनियुक्ति कभी अस्थायी नहीं, आपके डिपुटेशन हुआ। अगर आपके मन में है कि हम प्रतिनियुक्ति करा के हम अपनी जगह चलेंगे तो डिपुटेशन आपको अस्थायी नहीं है। अगर उस पद पर कोई अस्थायी शिक्षक स्थानांतरित होकर आ जाता है तो आपका डिपुटेशन टूट सकता है। चलिए इसके अलावा और भी सवाल के जवाब आप तक मैं पहुंचाता हूं। क्या क्या हो सकता है? पहला, उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है। किसको निर्देशित किया जाता है? जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरण के उपरांत जिन विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन नहीं रह गया है उन विद्यालयों में उनके निकटतम विद्यालय जहां निर्धारित मानक से अधिक शिक्षक पदस्थापित हो गए हैं के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने की कार्रवाई की जाए। अब देखिए आपको मानक के अनुसार वहां काम करना है कि उस विद्यालय में क्या शिक्षक अधिक हो गए हैं तब भी वहां से डिपुटेशन होगा, कम है तो बाहर से वहां शिक्षक लाए जाएंगे। अब कहां होगा? तो यहाँ कहा स्थिति क्या है कि निकटतम विद्यालय में। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रखंड में किसी जिले में हैं और आप दूसरे छोर के किसी प्रखंड में आप आ जाए, यह पत्र नहीं कह रहा। आप निकटतम विद्यालय, तो निकटतम क्या हो सकता है? उस विद्यालय के जो नजदीक के विद्यालय हैं उसी में जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि पूरा छलांग मार के एक ओर से आके दूसरे ओर चले जाए। तो निकटतम विद्यालय में ही किया जा सकता है। उस इस विद्यालय के निकट जिस विद्यालय में आपको लैक्सेस है, कमी है, वहां भेजी जाएगी, आपको आपकी प्रतिनियुक्ति वहां की जाएगी। तो उसके अलावा और क्या निर्देश इसके अलावा है? इसके निर्देश और पहला जब एक जवाब तो आपको मिल गया कि आप जिले में कहीं भी नहीं जा सकते हैं, जहां कार्यरत हैं उससे निकटतम विद्यालय में आप जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किए जाने के दौरान निर्धारित विषय का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब यहाँ एक बात है कि कोई भी जा सकता है, बीपीएससी नियोजित, बीपीएससी विशिष्ट, नियमित, कोई भी प्रतिनियुक्ति किसी का हो सकता है, उसमें कुछ अदला बदली तो है नहीं। यहाँ ध्यान रखा जाएगा कि किस विषय में आपको जरूरत है तो प्रतिनियुक्ति आपको विषयगत स्थिति से करनी पड़ेगी।
यानी जिस विषय की आपको जरूरत है जहां, वहां उसी शिक्षक की आपको प्रतिनियुक्ति की जाएगी। और जिस विद्यालय से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, उसके शैक्षणिक कार्य पर भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मानक के अनुसार करना है तभी, कि जहां जिस विद्यालय से किसी शिक्षक को दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो वहां की भी शैक्षिक व्यवस्था नहीं गड़बड़ानी चाहिए। उसके अलावा प्रतिनियुक्त शिक्षकों की डाटा एंट्री ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी करना आवश्यक होगा। बताना पड़ेगा प्रतिनियुक्त शिक्षक जब वहां होगा, ताकि वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से वो अटेंडेंस वहां बना सके। ऐसी व्यवस्था टेम्पोररी ई शिक्षा कोष में है। उसके अलावा पांचवा, प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों से संबंधित प्रतिनियुक्ति पंजी संधारित की जाएगी। जो डिप्टेशन का पंजी है वो संधारित किया जाएगा, जिसमें अंकित किया जाएगा किस विद्यालय के शिक्षक को किस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति किस आदेश के माध्यम से की गई है। ध्यान रखिएगा, जब प्रतिनियुक्ति होती है तो वेतन जो है मूल विद्यालय से ही भेजा जाएगा। ये स्थानांतरण नहीं है। ये भ्रम जो घूम रहा है दिमाग में सबके, और ये पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहा है कि स्थानांतरण की जगह प्रतिनियुक्ति करा के एक जगह से दूसरी जगह भाग सकते हैं। यहाँ निकटतम व्यवस्था जोड़ी गई है। मेरा काम है आप तक सूचित करना, आप तक कोई निगेटिविटी नहीं फैला है। मैं निगेटिविटी नहीं, मैं फैक्ट आप तक बता रहा। छठा, जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति आदेश, जो शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति जिनकी हुई है और वो आदेश का पालन अनुपालन नहीं किया जाता है जिनके शिक्षकों के द्वारा, उनके विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं, आपको अनुपालन करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए कि आपकी प्रतिनियुक्ति हो जाती है, तो आप वहां जाना आपको जरूरी है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर इनकार करते हैं तो आप पर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये मूल बातें थी और खूब बातें थी जिसे आपको जानना जरूरी है। अब बात है कि कौन करेगा ना प्रतिनियुक्ति, चूंकि ये जिला संवर्ग की प्रतिनियुक्ति है। तो जिला संवर्ग की जब प्रतिनियुक्ति है तो ये जिला कार्यालय से ही किया जाएगा और डीपीओ स्थापना के द्वारा किया जाएगा, डीओ के आदेश से। क्योंकि स्थापना डीपीओ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना देखते हैं, पूरी शिक्षकों की और मानव संसाधन की एस्टेब्लिशमेंट तो वही देखते हैं, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश से वो करेंगे। और यहाँ एक बात आपको जानना आवश्यक है और इसका उद्दित करना यहाँ बनता है कि डीपीओ जो है ये बीओ के आपके सुझाव पर करेंगे, क्योंकि प्रखंड का पदाधिकारी बीओ होता है। इसके सुझाव पर बीओ के आदेश से डीपीओ को करेंगे डीपीओ। सुझाव चूंकि बीओ का इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोकल पदाधिकारी यही होता है, और कहाँ कैसे स्थिति डाटा जो है, पूरी डाटा का जो एनालिसिस है और डाटा का जो पूरा का पूरा स्थिति है, वो बीओ को ही पता होता है कि किस विद्यालय में कितने हैं। तो इनके सुझाव पे डीओ के आदेश से डीपीओ करेंगे। ये क्लियर बात है क्या? ये जो पूरा का पूरा जो प्रतिनियुक्ति है ये अस्थायी नहीं है। यदि कोई शिक्षक उसकी जगह स्थानांतरित होकर आ जाता है तो आपका डिप्यूटेशन टूट जाएगा और आप अपने मूल विद्यालय में चले जाएंगे। तो यह था इस प्रतिनियुक्ति के जो सच्चाई के बारे में आप तक बताना, जिसे आपको जानना जरूरी है। तो प्रतिनियुक्ति के पीछे स्थानांतरण उद्देश्य नहीं है, विद्यालय में शैक्षणिक कार्यों को संचालित करना उद्देश्य है। इसका मतलब यह नहीं है, प्रतिनियुक्ति का मतलब कि स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि 1 से 5 में कुछ चीजें इधर से उधर हो गई हैं ज्यादातर, और कुछ लोगों का जो 9th 10th 6 to 8 में कुछ शिक्षक जो विशेष संवर्ग में इधर से उधर हैं, उस स्थिति में भी शैक्षणिक स्थिति नहीं बिगड़े, तत्कालिक व्यवस्था यह की गई है, आगे स्थानांतरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। स्थानांतरण रुकने नहीं जा रहा है। इसी बीच आपको म्यूचुअल ट्रांसफर की भी बात जल्दी ही आने वाली है। ये प्रतिनियुक्ति टेम्पोररी है, अस्थायी नहीं है। इसका स्थानांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अनवरत जारी है और अपने सही निर्धारित समय तक जरूर चलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।